हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का एक पैसेज सॉल्व करवाने वाली हूँ। पैसेज से पहले हम सॉल्व करेंगे पोएम को, क्योंकि पोएम के जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो 5 के पांचों क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाए और हो भी जाते हैं। और वो आपके 5 क्वेश्चंस 5 मिनट में, मतलब आप जो पोएम का पूरा आता है, मतलब पोएम एक आती है तो आप 5 मिनट में उसको सॉल्व भी कर सकते हैं और 5 मिनट में 5 नंबर भी ले सकते हैं। 5 से छठा मिनट आपका नहीं होगा। 5 मिनट में आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ग्रेसफुली और बहुत ही करेक्ट आंसर के साथ। तो आज ये सारी ट्रिक हम यहाँ समझेंगे। इंग्लिश का सेक्शन हम करने जा रहे हैं और कोई नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर साइंस की क्लासेस चलती हैं कंटिन्यूएशन में। एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट रहता है। सीटेट की क्लासेस चल रही है। एनसीईआरटी साइंस वन शॉट के नाम से प्लेलिस्ट है और सीटेट जुलाई 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। आपको जाकर स्क्रॉल करनी है, आपके काम के वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम इंग्लिश का एक पोएम को पहले सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर है आपका। ये पेपर है आपका जो रीसेंट पेपर हुआ था जनवरी वाला, तो ये 21 जनवरी का पेपर है। 21 जनवरी 2024 का, जिसमें कि मैं आपको सेट एम करा रही हूँ। ठीक है, सेट एम का जो जिन्होंने इंग्लिश पहला सब्जेक्ट, पहला लैंग्वेज लिया होगा, इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज लिया होगा, जिन्होंने 91 से लेके अपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे 91 से 150 तक, तो उसका उनका मैं आज आपको ये सेशन में यहाँ पर कराने जा रही हूँ, जिसमें 91 से इनका इंग्लिश का जो सेक्शन है 91 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो इंग्लिश का जिनका 91 से स्टार्ट हुआ होगा, उन्होंने लैंग्वेज 1 ऑप्ट किया है, उनका ये पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले हम पोएम को देखते हैं। अब आपको घड़ी देखते चलिएगा, ठीक है ना, कि आप कितने मिनट में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक क्या है, कुछ जो ट्रिक्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है पैसेज को सॉल्व करने से पहले या फिर पोएम को सॉल्व करने से पहले। तो ट्रिक क्या है ना, आपको पैसेज पढ़ना है पहले, उसमें अपना 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं खपाना है। क्या करना है, सबसे पहला काम जितने क्वेश्चंस हैं फटाफट से क्वेश्चन की नंबरिंग कर लो, 3 और 4 और 5। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं पोएम सॉल्व करवाने जा रही हूँ ये आपको। ठीक है, अब इसमें 100 से लेके 105 तक क्वेश्चन है। इसका मतलब कि मेरे पास 5 से 6 क्वेश्चन है इसमें। तो इन 6 क्वेश्चंस को मुझे जो सॉल्व करना है, इसमें मैंने नंबरिंग कर ली। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलूंगी। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलूंगी, मतलब 100 क्वेश्चन पे। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़ना है। जैसे 100 क्वेश्चन है मेरा, तो 100 मैंने लिखा है यहाँ पर 100, फिर 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104 और 105। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको क्या करना है, मुझे सबसे पहले देखना कीवर्ड देखना है। व्हाई डज द पोएट कंसिडर हिमसेल्फ टू बी फॉर्चुनेट, मतलब पोएट अपने आप को फॉर्चुनेट समझ रहा है, तो इसमें लिखा मैंने कीवर्ड पोएट फॉर्चुनेट। ठीक है, बस आगे बढ़ गई। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, फ्रेज सन हैज लेफ्ट द स्काई। ठीक है, ये देख लेंगे, फ्रेज वाला है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पोएट अकेजनली हैज लाइट आउटसाइड हिज रूम। ये आपको ना कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं और इसमें उन स्टेटमेंट्स में से ये देखा जाता है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। ठीक है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपके आने लगे इसमें। पहला स्टेटमेंट क्या है 102 का, कि पोएट ओकेजनली हैज लाइट आउटसाइड हिज डोर। तो इससे मुझे ये समझ में आया कीवर्ड कि लाइट की बात करी जा रही है जो कि डोर पर है और कभी कभी है। ठीक है, कभी कभी मतलब रोज नहीं है लाइट। ठीक है, ये लाइन हो गई 102 के पहले की। अब इसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो एक लाइन तो ये हो गई। दूसरी लाइन देख लेते हैं क्या है। दूसरी लाइन है, पोएट वांट्स टू बी अ बैंकर लाइक हिज फादर व्हेन ही ग्रोज अप। तो दूसरी लाइन क्या बोलती है, ये वाली लाइन आपकी, कि पोएट क्या बनना चाहता है, बैंकर बनना चाहता है। तो मतलब पोएट बैंकर और नेक्स्ट बोल देंगे फादर। ठीक है, ये हो गया। अभी लिखने में टाइम लग रहा है पर आप जब करोगे तो बहुत फास्ट होगा ये। फिर थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द लाइट लैम्प लाइटर्स प्रोफेशन। बस अब ये देख लेना है। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कि पोएट लैम्प प्रोफेशन। ठीक है, इससे क्या था, फैसिनेटेड था, इसको फैसिनेट कर दिया, मतलब बहुत उसको अच्छा लग रहा था, इंक्रीज कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा वो खुश था। ठीक है, अब 103 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। जो लेरी है वो लैम्प लाइटर है। जो लेरी को लैम्प लाइटर बोलते हैं। इसी तरह से फादर क्या है, फादर क्या होंगे देखते हैं क्या है। तो मतलब फादर का प्रोफेशन है, तो 103 में फादर का प्रोफेशन वो डायरेक्टली हम देख लेंगे, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब लाइन 5 to 8 में क्या है, आपको ये दिखाना है कि इसमें
राइमिंग स्कीम के हिसाब से आपको बताना है कि ए बी बी है कि बी बी सी सी है, इस तरह से वो भी हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में कि पोएट लुक्स एट द लैम्प लाइटर प्रोफेशन विद। अब पोएट लैम्प लाइटर प्रोफेशन की तरफ देख रहा है किससे, जेलेसी से, क्यूरियोसिटी से। तो इसका मतलब कि पोएट कहीं ना कहीं लैम्प लाइटर की जो बातें चल रही हैं उससे कुछ ना कुछ तो फैसिनेट हो रहा है या कुछ तो हो रहा है। तो पोएट अब देखता है लैम्प लाइटर को, ठीक है, लैम्प लाइटर को। अब किस चीज से देखता है वो हम देखेंगे। चलो अब आ जाओ, ये आ गए ना सारे आपके यहाँ पे की पॉइंट्स आपने लिख दिए। जहां पर लिखे, जहां, और यही की पॉइंट्स आपको वहां लिखने हैं जहां पर ये आपका पैराग्राफ रहेगा, ठीक है ना, जिससे कि हम फटाफट से पहुंचते जाएंगे। अब चलो जल्दी से फर्स्ट वाला स्टेटमेंट लाइन पढ़ लेते हैं पोएम की। अब हमें पोएम को बहुत फास्ट रीड करना है, बहुत फास्ट। माई टी इज नियरली रेडी एंड द सन हैज लेफ्ट द स्काई। टी तैयार हो गई है और सन हैज लेफ्ट द स्काई। इससे ये समझ में आ रहा है कि सन जा चुका है, ठीक है। इट्स इट्स टाइम टू टेक द विंडो टू सी द लेगरी गोइंग बाय फॉर एवरी नाइट। अब इसका मतलब कि रात की बात है, इसका मतलब सन जो जा चुका है, इसका मतलब अंधेरे की बात हो रही है। तो हमने ये क्वेश्चन में देखा था एक जगह कि फ्रेज क्या था, सन हैज लेफ्ट द स्काई। इसका मतलब मॉर्निंग की बात तो नहीं है, फोरनून की बात नहीं है, आफ्टरनून की बात नहीं है, तो बात किसकी है, इट्स अ इवनिंग टाइम। आ गया आंसर। एक क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया, कंफर्म ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, it's time to take the window to see lingering nearby for every night at tea time and before you take your seat with lantern and with ladder he comes posting up the street। ठीक है, इसका मतलब कि हर दिन, एवरी नाइट, वो हर दिन आता है और क्या करता है, स्ट्रीट को जलाता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर एक लाइन हमने देखी थी कि उसके पोएट के घर के आगे अंधेरा था। द पोएट ओकेजनली, क्वेश्चन नंबर 102 को देखेंगे, द पोएट ओकेजनली हैज लाइट आउटसाइड हिज डोर। ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि पोएट के पास तो वो रोज ही आ रहा था ना लाइट देने के लिए, लैंटर्न से और सीढ़ी लेके। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं आगे। देखो लाइन लाइन कैसे आता जा रहा है आपका आंसर। फिर ना टॉम वुड बी अ ड्राइवर, अब टॉम कोई भी होगा ड्राइवर। मारिया सी, ये इसका कोई भी क्वेश्चन में नहीं आया। माई पापाज बैंकर एज रिच एज ही कैन बी, ठीक है। बट आई, व्हेन आई एम स्ट्रोंगर एंड चूज व्हाट आई एम टू डू, ओ लेरी आई विल गो अराउंड एट नाइट एंड लाइट द लैम्प्स विथ यू। अब देखो यहाँ पर लाइन आ गई ना कि ये जो पोएट जो ये सब चीजें बोल रहा है, उसने ये बताया तो कि मेरे पापा बैंकर है, एज रिच एज ही कैन, मतलब बहुत बड़े बैंकर है, बहुत पैसा है उनके पास। पर जब मैं अगर बड़ा होऊंगा, आई एम स्ट्रोंगर, तो मैं क्या चूज करूंगा, उसने ये बोला यहाँ पर, मैं क्या चूज करूंगा, व्हाट आई एम टू डू, ओ लेरी आई विल गो अराउंड एट नाइट एंड लाइट द लैम्प विथ यू। मतलब मैं तुम्हारे साथ लाइट को लैम्प करूंगा। तो इसका मतलब कि पोएट जो हमने यहाँ 102 वाले क्वेश्चन में देखा था कि पोएट लैम्प और प्रोफेशन, ठीक है ना, हमने ये देखा था ना इधर, ये देखो पोएट लैम्प और प्रोफेशन, इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर कहीं कहीं ठीक दिख रही है। और पोएट बैंकर और फादर, ये भी स्टेटमेंट कुछ ठीक दिख रही है। देखते हैं अब आगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो क्या है, द पोएट्स वांट टू बी बैंकर लाइक हिज क्या पोएट, द पोएट वांट्स टू बी अ बैंकर लाइक हिज फादर व्हेन हिज ग्रो अप। नहीं, पोएट बैंकर नहीं बनना चाहता था। पोएट उन्हें बताया था कि उसके पापा बैंकर हैं, बहुत पैसा है, पर वो बैंकर नहीं बनना चाहता था। वो क्या बनना चाहता था, द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द लैम्प लाइटर प्रोफेशन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, बाकी सब गलत है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आपको देखना है सी इज करेक्ट। तो सी इज करेक्ट आपको देख दो, बाकी सब इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो सी इज करेक्ट में आपको ऑप्शन नंबर सी, द 3 में आपको उत्तर मिल जाएगा। हो गया ना जल्दी से सॉल्व हमारा एक और क्वेश्चन। अब देखो, लेरी लैम्प लाइटर, तो फादर क्या थे आपके, क्या थे, बैंकर थे, ठीक है ना। अब 5 to 8 में राइमिंग वर्ड्स लाइंस को देखते हैं, ठीक है। 5 to 8 में आ जाओ जल्दी से लाइन पे। ये हमारी हो गई 4 लाइन कंप्लीट, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं और ये 8वीं। देखो सी, सी का सी, फिर बी, ठीक है, फिर क्या हो गया यहाँ पे डू और यू, ठीक है। तो यहाँ पर ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर डू ऊ और यू, यू ऊ। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये ए बी बी, ठीक है ना। ये समझ में आया किस तरह से ए बी बी हुआ, ए ए बी बी। इसका मतलब ए बी बी वाला ऑप्शन हमें चूज करना है। तो क्या हो जाएगा ए बी बी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो गया आपका। द पोएट लुक्स एट अ लैम्प लाइटर प्रोफेशन विद, अब पोएट, उसको लैम्प लाइटर की वो जेलेसी तो थी नहीं, उसको बड़ा मजा आ रहा था देख से, और क्यूरियोसिटी भी नहीं थी, कोई क्यूरियस भी नहीं था, और वो कंफ्यूजन में भी नहीं था। तो उसका मतलब वो वंडर था, कि ऐसे बोलते ना, इफ आई वंडर, मैं ये होता, आई वंडर मैं वो होता। तो वो एक वंडर, मतलब वो चाहता था वैसा होना, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वंडर। अब देखो कि आपका ये पैराग्राफ, ये पूरा जो पोएम थी, कितनी जल्दी आपकी सॉल्व हुई। सिर्फ किस तरीके से, अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा तो ये आपकी पोएम कितनी इजीली सॉल्व हो गई। अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे ना, ये पूरी
ये पूरी पढ़ने बैठोगे पहले तो आप इसका मतलब ही समझते रह जाओगे। तो आपको मतलब नहीं समझना है, आपको सीधे के सीधे क्या करना है, इसके आंसर पे आना है। तो आई होप आपको ये मजा आया होगा सेशन में, और अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो मुझे बताना, मैं आपके साथ और पोएम्स को डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ जिसमें कि मैं इसी सेम पेपर का पैसेज सॉल्व करवाऊंगी, और ये पैसेज अच्छा पैसेज है, मतलब डीप मीनिंग रखता है इस पैसेज का। तो मैं इसका सेम आपको पैसेज भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर मुझे बताना, मैं ऐसे सेशंस को कंटिन्यू करूंगी। और इंग्लिश का जो डर है कि कैसे हम इंग्लिश में स्कोर करें, और इंग्लिश में डर लगता है कई लोगों को, और होती भी है थोड़ी सी टफ, तो जो जिनका थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं होती, पर डर नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, पेपर को क्लियर करना है। पेपर को क्लियर करने के लिए एक एक नंबर जरूरी है, एक एक नंबर के लिए स्ट्रैटेजिकली और स्मार्टली काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो स्मार्टली हम काम करेंगे साथ में मिलकर। आप बताइएगा, उस तरीके से और करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।